नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच चलेगा, तो उन सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाती है। क्या हो जाती है? घटती है। आवर्त में दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, इसलिए विद्युत धनात्मकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब श्वेत प्रकाश का एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विक्षेपण यानी कि झुकाव सबसे कम होता है? तो किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर डी, लाल का। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है समूह 18। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ गैसेस श्वसन तंत्र के किस हिस्से की पतली दीवारों के माध्यम से होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली या वायु कोष्ठिका। ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण एक संतुलित विस्थापित अभिक्रिया को दर्शाता है? तो क्या ये दर्शाता है या ये या ये? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl, ये बिल्कुल संतुलित है। पादपों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है और इसकी कोशिकाएं मुख्य रूप से कैसी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम, मृत कोशिकाएं। रिकेटर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है और यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हड्डियां, विटामिन बी। 8 नंबर है, एक तैरती हुई वस्तु पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है और यह किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो 8 का जो सही जवाब हो जाता है सी हो जाता है, उत्प्लावन बल, आर्कमिडीज। 9 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को किस ओर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाईं ओर। ठीक है, लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास, शरीर के तापमान और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 11 नंबर है, धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है Na2CO3.10H2O, ये होता है Na2, ठीक है, CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का एक मुख्य अयस्क है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पारा का। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। 14 नंबर है, जब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह हमेशा किस दिशा में आकर रुकता है? तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण में। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। पौधों में पाया जाने वाला वह कौन सा हार्मोन है
जो तने की वृद्धि में मदद करता है और बौने पौधों को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन। अगला क्वेश्चन है, मानव आंखें किस भाग पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर, दृष्टिपटल। 18 नंबर है, एक कूट भाषा में ROSE को जो है 6821 और चेयर को 7435 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर जो है अक्षरों को क्या किया गया है, यहाँ पर अक्षरों को कोड भाषा में लिखा गया है और ऊपर देख कर लिखा गया, ठीक है। इस प्रकार जैसे एस को कितना आएगा यहाँ पर 2, यानी कि इसमें से देखकर इसमें यहाँ पर कितना नंबर है 2 लिख दो। ई है, ई में कितना नंबर है 1 है, तो 1 लिख दो। 2 1 2 1 सभी में है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका आता है ए कितने नंबर का? ए तो यहाँ पर 3 पे 4, 2 1 4 किसमें है? तो अभी केवल डी ऑप्शन बाहर हो चुका है, अब बचे यहाँ पर नंबर ABC, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आर किस में है? आर ये है पहला 6, 2 4 6, ए भी बाहर होगा, ए भी बचे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 6 होने के बाद आपका आर के बाद आएगा सी किस में है? इसमें है, 3 आएगा, 3 किस में है? सी के बाद 3 किस में है ना? सी तो आएगा, तो सी आपका आता 7, कितना है 7 है, सी है 7, तो इसमें कौन सा बचा है आपका? ऑप्शन नंबर ए बचा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट में समझे एच, और एच जो आता है 3 में आता है, ठीक है। 18 का ये सही हो जाएगा, 18 का ये सही हो जाएगा बिल्कुल। 19, दिए गए विकल्प में विषम यानी कि ऑड वन आउट शब्द को चुनिए। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, डी सही हो जाएगा। देखो तो चाहे एक बाहरी अंग है, ज्ञानेंद्रिय है, जबकि बाकी एक होगा फेफड़ा, गुर्दा, ये सब आंतरिक अंग है, ठीक है। श्रृंखला को पूरा कर B2 D4 AZ N14। अगला इसका अक्षर क्या आएगा? देखो 2 2 दूना 4 दूना 8, 16 होना चाहिए, वो आता ना, वो 16 है ना, क्या आएगा? वो 16 ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? यहाँ डबल तो हुआ नहीं, 8 14 7 जोड़ा गया ना, है ना, तो अब आगे क्या आएगा? अब मान लो यहाँ पर डबल 16 होता, 16 में 32 हो जाता, 14 है, बताओ श्रृंखला क्या लगेगी? तो यहाँ पर क्या क्या गया है? +2 +2 +2 2, ठीक है। यानी कि देखो 2 में +2 4 हो गया, 4 में +2 कितना हो गया 6, 6 में +2 8, 8 में +2 कितना हो गया? ऐसा कुछ नहीं, इस प्रकार से है। यहाँ पर ये किया गया है, देखो 2 में +2 4, 4 में +4 8, 8 में +6 14, 14 में +8 22, V20, ठीक है, ये सही है ना? हाँ, इसको थोड़ा इसलिए देना बताएं कि थोड़ा समझ जाओ। कथन और निष्कर्ष। कथन, कुछ पेन सभी पेंसिलें, क्या कह रहा है? कुछ पेन जो हैं पेंसिलें, कुछ हो गए पेन, तो कुछ पेन, ठीक है, क्या हैं? पेंसिल हैं। ये पेन हो गया, ये PP पेंसिल हो गया, ठीक है, ये कुछ हो गए पेन पेंसिल हो गए, ठीक है। सभी पेंसिल जो है रबड़ हैं, क्या हैं? सभी पेंसिल जो है रबड़ क्या हैं? ये जितनी भी पेंसिल सभी क्या हैं? ये रबड़ हैं, क्या हो गए? रबड़ हैं। निष्कर्ष, सभी पेन रबड़ हैं? नहीं, सभी पेन रबड़ नहीं है, कुछ पेन रबड़ हैं, हाँ कुछ पेन रबड़ हैं। तो निष्कर्ष कौन सा सही है? केवल फर्स्ट ना, 21 का फर्स्ट है बी, बताओ। तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है ना। देखो ना, सभी क्या कह रहा है? सभी पेन रबड़ हैं, तो सभी पेन तो रबड़ होने से कुछ हैं, कुछ पेन रबड़ हैं, हाँ,
तो ये बी बिल्कुल सही है। इस फिगर देख लीजिए ना, डबल पी मतलब पेंसिल, सिंगल पी मतलब पेन और आर मतलब रबड़। ठीक है, तो सभी पेन रबड़ नहीं है, सभी पेंसिल रबड़ हैं, कुछ पेन जो हैं रबड़ हैं। अगला, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र है। ठीक है, महिला की इकलौती बेटी खुद वह महिला है, वह महिला उस लड़के की माँ यानी लड़का उसका पुत्र है। 23 नंबर है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आज रविवार है, आने वाले कल यानी कि सोमवार के 2 दिन बाद जो है गुरुवार होगा। क्या होगा? गुरुवार। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, 90 डिग्री दक्षिणवर्त क्लॉकवाइज मुड़ता है और फिर 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। 25 नंबर है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को खाली स्थानों को पूरा करेगा? तो 25 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ए बी बी, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस क्लास के भी अभी 25 क्वेश्चन बचे हैं, 50 कराना था। हम आज ही एक दूसरी क्लास लेकर आएंगे, उसमें जो है 50 + 25 करके 75 क्वेश्चन करा देंगे। ये भी 25 करा देंगे, उसके 75 क्वेश्चन करा देंगे। वो क्लास बड़ी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आप सबके लिए जय हिंद।